गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, फिजिक्स क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिक बिहेवियर। ये फर्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग इस चैप्टर में इंटर किए हैं। ठीक है, इससे पिछला चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है आपको, व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर। देखिए यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड कहने का मतलब है कोई इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी जैसे रबर, एक रबर है, जब हम इसको फोर्स लगाते हैं, एक रबर में जब हम फोर्स लगाते हैं तो दोनों साइड से हम फोर्स लगाते हैं या फिर एक साइड से, किसी भी साइड से हम अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, ये अपना शेप और साइज दोनों चेंज करता है ना। एक रबर में जब हम दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो ये अपना शेप और साइज को चेंज करता है। जब दोनों अपना शेप और साइज को चेंज करता है, लेकिन अगर हम इसमें फोर्स लगाना बंद कर दें, जब एक रबर को हम खींचना बंद कर दें तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आता है? बिल्कुल, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाता है। तो वो क्या होगा, एक आपका इलास्टिक बॉडी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इलास्टिक बॉडी का डिफिनेशन, इलास्टिक बिहेवियर क्या कहता है। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किस मटेरियल में कितना एबिलिटी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, कि वो अपने ओरिजिनल शेप में और साइज में, व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब उसमें फोर्स लगाना हम बंद करते हैं, रिमूव छोड़ देते हैं फोर्स लगाना, तब उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो अपने शेप और साइज, ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए रबर बैंड, एग्जाम्पल के लिए हम रबर बैंड को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है टाइप्स इसका। फर्स्ट टाइप में है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा आपका, चेंज इन लेंथ, वो लेंथ चेंज करेगा, है ना। लेंथ चेंज करने का मतलब आपका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो क्या होता है, उसका लेंथ में चेंज आता है कि नहीं आता है। जो अभी स्प्रिंग छोटा सा था, वो जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगाने के कारण अपना लेंथ जो है क्या करता है, लंबाई जो क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो अपने शेप और साइज में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन जो भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सेकेंड में हम लोग शेयर, शेयर कहने का मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज इन शेप, वो शेप को चेंज करेगा, है ना, अपना आकार को चेंज करेगा। जैसे कहने का मतलब है किसी बॉडी में, कोई बॉडी अगर है उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर किसी बॉडी में, जैसे सपोज दैट यही बॉडी है, ये जो ये बॉडी है, इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें फोर्स लगाने के कारण ये क्या होगा, अपना जो शेप है वो चेंज करेगा, अपना शेप चेंज। जिससे कि रबर का कोई भी, प्लास्टिक का कोई भी बॉल है, तो उसको जब हम दबाते हैं तो अपना क्या करता है, शेप चेंज करता है। लेकिन जब हम उसको वापस छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बल्क। बल्क कहने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जो अपना वॉल्यूम को चेंज करता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, इलास्टिक बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं तो अपने वॉल्यूम को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पर भी एक बॉडी आपको दिख रहा है जिसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये भी अपना क्या करेगा, अपना शेप जो है वो चेंज, सॉरी वॉल्यूम जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर चेंज इन शेप, ये शेप चेंज किया, और चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होने को देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर हम किसी इलास्टिक बॉडी में, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं इसको, इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं, जब हम किसी इलास्टिक बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो अपना क्या करेगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम चेंज करेगा, उसको हम लोग बल्क बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब जो हम लोग इसका इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ेंगे, इसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारा हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ बेसिक चीज, जब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर में हम लोग हुक्स लॉ को पढ़ेंगे। हुक्स लॉ कहने का मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। देखिए अब यहाँ पर बात रह गया स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो बस इसके अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन कहने का मतलब हुक्स लॉ जो बोलता है वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस घटने से स्ट्रेन भी घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, दूसरा घटने से पहला भी आपका घटता है। तो यहाँ से जब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू के साइन को जब हटाते हैं तो मेरा एक कांस्टेंट यूज होता है, इसको हम लोग के बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू के स्ट्रेन, यहाँ से विद इन इलास्टिक लिमिट, इसमें कोई भी इलास्टिक लिमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो है आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर
कि कोई स्प्रिंग को जब हम खींच रहे हैं तो फोर्स जो होगा, फोर्स इक्वल टू के एक्स होगा, है ना। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक था कि ये टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़े इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ये हमारे लिए बहुत जरूरी तो नहीं लेकिन जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लगभग, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टॉपिक को करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।